वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 59 अनादाविह संसारे संचितः कर्मकोटयः अनादाविह संसारे संचितः कर्मकोटयः अनेन विलयन् यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते अनेन विलयन् यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। विद्यारण्य मुनि ज्ञान निष्ठा के बाद कर्म का क्या होता है, अवांतर फल जो है ब्रह्म ज्ञान निष्ठा का जो अवांतर फल है, कल हमने देखा 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और आगामी कर्म है। संचित कर्म जो है वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्मभूत हो जाते हैं
प्रारब्ध कर्म ज्ञानी जो है, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म मिला है वो प्रारब्ध कर्म से ही जन्म की प्राप्ति हुई है, प्रारब्ध कर्म से ही संस्कार है, प्रारब्ध कर्म से ही गुरु की प्राप्ति होती है, प्रारब्ध कर्म से ही ये पुरुषार्थ हो सकता है। और इसीलिए ये प्रयत्न जो है वो भी संस्कार जो है वो प्रारब्ध कर्म है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनके परिपाक रूप ये प्रारब्ध कर्म है। और ज्ञान के बाद भी वो प्रारब्ध कर्म ने कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं और इसलिए उनका नाश नहीं होगा। और ज्ञान के बाद जो कर्म करते हैं उनको आगामी कर्म कहते हैं। और इसीलिए आगे कहते हैं अनेन विलयन यान्ति, ये संचित कर्म जो है वो ज्ञान रूपी अग्नि में विलीन हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और जो रहता है वो क्या है? प्रारब्ध कर्म तो वो भुगत रहा है, लेकिन उनके बाद ज्ञान के बाद वो ज्ञानी कर्म कर रहे हैं। कल हमने देखा कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां वो कर रहा है, लेकिन अपने आप को वो अकर्ता अभोक्ता आत्मा जानता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप अपने को पहचानता है। और इसलिए वो पहचानते हैं कि मैं अकर्ता हूं। और इसीलिए ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है, नए कर्म नहीं है। जहां कर्तृत्व होता है वहां नए कर्म संचित होते हैं, एकत्रित होते हैं। लेकिन ज्ञानी में अकर्ता अभोक्ता होने के कारण कोई कर्म का संचय संभव नहीं है। फिर भी आप समझना ठीक से, ये विद्यान मुनि क्या कहते हैं? शुद्ध धर्म विवर्धते। जो शुद्ध धर्म, धर्म माने पुण्य, और वो पुण्य कैसा है? ज्ञानी का जो वो पुण्य है, वो ज्ञानी का पुण्य कैसा होता है? शुद्ध धर्म, वो पुण्य शुद्ध है, क्योंकि वहां पर है न आसक्ति, वहां पर है न कर्तृत्व है। तीन है, समझना। कर्तृत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है, सकामता मानी कोई विशेष प्रयोजन, विशेष इच्छा से नहीं होते हैं कर्म। प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः। ज्ञानी वो है जिसने अपने आप को प्रारब्ध को समर्पित कर दिया है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्म फल मिल रहे हैं, जो भी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उनका विरोध मन में नहीं। लेकिन ज्ञान के बाद भी प्रवृत्ति तो रहती है। गीता में भी भगवान 3 अध्याय में कहते हैं कि ज्ञान के बाद भी तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए अपने के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। न तो अपने लिए कोई कर्तव्य कर्म है, न जगत के लिए कर्तव्य कर्म है ही नहीं, न कार्यम विद्यते। फिर भी भगवान वहां कहते हैं कि ज्ञानी भी कर्म करते हैं और ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। क्यों? यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदितर जनः। ज्ञानी को एक, क्योंकि ज्ञानी को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, अनुसरण करते हैं ज्ञानी का, और ज्ञानी का अनुसरण लोग करते हैं, ज्ञानी कर्म करते हैं, एक दृष्टांत बिठाते हैं। उतना ही नहीं, जनकादयः, जनकादि जो राजा हो गए वो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। लोक संग्रहार्थमेव कार्यम कर्तुम अर्हसि, लोक कल्याण के लिए भी ज्ञानी कर्म करते हैं। और जो अज्ञानी है, जो कर्मठ है, जिनकी अभी भी अंतःकरण शुद्धि हुई नहीं है, उनको भी पुण्य कर्म में लगाने के लिए, उनको भी साधना जप तप कराने के लिए, वो भी जैसे विद्वान, जैसे अविद्वान लोग हैं आसक्ति पूर्वक कर्म कर रहे हैं, वैसे ही ये विद्वान भी कर्म करते हैं। भंडारा करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। और अंत में भगवान एक चौथा कारण देते हैं ज्ञानी के लिए। आप ज्ञानी है, ठीक है,
लेकिन दूसरे को वो ज्ञानी होने से दूसरे का अपमान नहीं करना है, दूसरे का तिरस्कार नहीं करना है। आप समझना ठीक से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, ये पूजा पाठ क्यों कर रहा है, ये करने की कोई जरूरत नहीं, आप वेदांत पढ़ो। अब देखो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे आप सब, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीना। जो कर्म में आसक्त है, जो अज्ञानी है, उनके मन में किसी भी प्रकार की न बुद्धि भेदम किसी भी प्रकार से मन में कोई कंफ्यूजन उत्पन्न मत करो। वो जो कर रहे हैं वो करने दो उनको। मुझे पता है, जब मैंने वेदांत का आरंभ एक महात्मा के जाने का मिला अवसर, वो ज्ञान वो बहुत सुंदर पढ़ाते थे। तो वो जब प्रवचन करते थे, इतना सुंदर प्रवचन, लेकिन व्यवहार में जो आप देखेंगे तुच्छकार की भावना रखते थे। तो एक दिन प्रवचन के बाद इतना सुंदर प्रवचन किया था, तो एक माँ जी थे, माता जी, वो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत आनंद हुआ और देखते थे कि इतने युवान साधु है, लेकिन उनका ज्ञान कितना सुंदर है, उनका व्यक्तित्व और वो जो अभिव्यक्ति है शास्त्र अध्ययन कराने का, उनका जो कौशल्य है, वो देख के उनके मन में बहुत आनंद हुआ। तो प्रवचन के बाद वो प्रणाम करने गई, बहुत आनंद हुआ। तो आनंद में आकर वो प्रणाम करने गई। ये मेरे सामने हुआ था, मैं भी प्रणाम करने ही गई थी। अब माँ जी ने जैसे ही प्रणाम किया, वो महात्मा ऐसे बोले, कौन किसको प्रणाम करता है? मैंने बताया सब ब्रह्म मात्र है। अब देखो, ज्ञान एक चीज है, व्यवहार दूसरी चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत। अब समझो, वो माता जी बेचारी रोने लगी, कितने उत्साह से, कितने प्रेम से वो प्रणाम कर रही है। अब देखो, एक दूसरे साधक थे, उसने बोला कि मैं ये कृष्ण पूजा कर रही हूं, तो ये ब्रह्म ज्ञान, अब वेदांत पढ़ो। अब देखो क्यों ऐसा बोलते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत। वो ज्ञानी का कर्म कैसा होना चाहिए, शुद्ध धर्म विवर्धते। आप समझो ये सब, शुद्ध धर्म, शुद्ध पुण्य है उनका, न कोई हिंसा है, न उद्वेग करना रहा कोई कार्य है, शुद्ध धर्म। ये शुद्ध शब्द मानी क्या है, सबका कल्याण का वो जो सोचते हैं, किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है, किसी का भी तुच्छता नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है। जो जो कर रहा है उनका समर्थन करो। पूज्य स्वामी जी हमेशा समर्थन करते थे। कोई भी साधक है, स्वामी जी ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप करते रहो। समर्थन करना ज्ञानी का काम है, अपमानित करना नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो ज्ञान कर देते हैं, उनके कर्म जो होते हैं वो शुद्ध पुण्य होते हैं। उनके कर्म सर्व के कल्याण के लिए वो कर्म कर रहे हैं। तो जो आगामी कर्म है, वो आगामी कर्म कहते हैं शुद्ध धर्म विवर्धते। और इसलिए टीकाकार भी कहते हैं ये शुद्ध धर्म क्या है, एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो गई, बाद में जो भी कर्म है शुद्ध धर्म,
सविलास अविद्या निवर्तक साक्षात्कार साधन भूत धर्म विवर्धते। देखो बहुत सुंदर है ये। फिर ज्ञानी के जो भी कर्म है वो कर्म का प्रयोजन क्या है, वो साधन क्या है? आत्म साक्षात्कार साधन भूत धर्म। आपने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करो, शास्त्र अध्ययन कराओ। शास्त्र अध्ययन के लिए सबको प्रेरणा देना पड़ता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि सविलास महामोह ग्राह ग्रासिक कर्म, वही उनका कर्म है कि लोगों को शास्त्र अध्ययन में, पूजा में, भक्ति में का काम है। वो तो सिद्ध है, उन्होंने तो सब सिद्ध कर लिया है। लेकिन अब जो आगामी कर्म उनके हैं वो शुद्ध पुण्य है, लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरणा देना है। वो तो कृतकृत्य है, आप समझो। तो ये ध्यान करना, ये समाधि जो है, तो समाधि जो है, ध्यान है, उनके कारण क्या होता है? वो भी पुण्य है, आप समझो। ध्यान करना मानस कर्म है, वो मानस कर्म है तो वो भी पुण्य ही है, आप समझो। शास्त्र अध्ययन आप कर रहे हैं, वो जो शास्त्र अध्ययन है वो भी पुण्य है, वो शुद्ध पुण्य है। शास्त्र अध्ययन करवा रहे हैं तो शास्त्र अध्ययन करवाना भी कर्म है, वो भी शुद्ध पुण्य है। लोगों को शास्त्र अध्ययन में प्रेरणा देना, अंगुली निर्देशन करना, वो भी पुण्य कर्म है। और इसलिए कहते हैं जो कर्म आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं, ऐसे शुद्ध पुण्य वो ज्ञानी करते हैं। उनको अपने आप के लिए कुछ करना नहीं है, उनको कर्म से कोई प्रयोजन नहीं। वह किंचिन कृतार्थ है, उनको कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनके कर्म जो है वो कर्म से तो उनको जो सिद्ध करना था वो तो उनको सिद्ध हो गया है, अभी कोई सिद्ध करने की बाकी नहीं है। और इसलिए उनको कर्म करने से कोई न कृतार्थ है, कर्म करने से भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि कर्म करने से प्रयोजन नहीं है, न करने से भी प्रयोजन नहीं है, तो कर्म करना आवश्यक है। और इसीलिए ज्ञानी जो होते हैं वो तो सिद्ध है, उनको कुछ करना नहीं है। और इसलिए उन ज्ञानी के जो कर्म होते हैं वो ज्ञानी के कर्म शुद्ध धर्म होते हैं, कर्तृत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है, सर्व के कल्याण के लिए वो कर्म कर रहे हैं। और इसीलिए शास्त्र में भी कहते हैं वो ज्ञानी कैसे होते हैं? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उनका कुल भी पवित्र हो गए, उनकी माता जी जो है कृतार्था, कृतकृत्यता है, माता भी कृतकृत्य हो जाती है। स्वसुंधरा पुण्यवती चयेन, ये पृथ्वी में उनके हाजिरी मात्र से, सानिध्य से पृथ्वी भी पवित्र होती है। अपार संसार समुद्र मध्य लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चित्तः, ये जो संसार है, अनादि संसार जो है, अनादि संसार में अपार संसार समुद्र मध्य, अब समझो ये अपार समुद्र, संसार समुद्र जो है उनके मध्य में रहकर भी जिनका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है, उनके कारण ये पृथ्वी भी पवित्र है, माता भी कृतार्थ संतुष्ट हो जाती है। अब देखो उनका कुल भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, वो ज्ञानी के पुण्य शुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि शांतो महांतो निवसंति लोके, वो शांत है, महांत है, उनका हृदय महान है, यही लोक में वो रहते, लोक से भागते नहीं है। वसंतवत लोक हितम चरंत है, जैसे संपूर्ण सृष्टि को कल्याण करने के लिए वसंत ऋतु आती है,
सौंदर्य जहां पर है, फल है, फूल है, उसी प्रकार से ये ज्ञानी भी ये जगत में विचरण करते रहते हैं सर्व के कल्याण के लिए। और वो क्या है? स्वयं तीर्णाः भैव भवार्णवे। ये भव, ये जन्म मृत्यु देने वाला जो अर्णव, भव समुद्र जो है, भवसागर जो है, उससे वो तो पार कर ही गए। स्वयं तीर्णान अन्यानपि तारयन्ति न हेतुना। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन सर्व को, अन्य को भी ये संसार से मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ये शास्त्र अध्ययन करवाते हैं, ये जगत में विचरण करते रहते हैं। आप समझो, जगत से भागना नहीं है, जगत में रहकर ही, जगत में रहकर ये शास्त्र अध्ययन करवाना है। और इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि ज्ञानी का जो कर्म होते हैं वो कर्म भी कैसे होते हैं, के कल्याण करते रहते हैं। और देखो ये ज्ञानी के लक्षण क्या है, शुद्ध पुण्य क्यों है? स्नातम येन समस्त तीर्थ सलिले। एक बार ज्ञान में जिस ज्ञान हो गया उनके लिए सर्व तीर्थ में स्नान हो गया है, कोई अन्य तीर्थ का स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। दत्तामपि सर्वम अवनि यज्ञायनाना। सर्व प्रकार के यज्ञ भी हो गए हैं उनके लिए, और सर्व प्रकार के दान कर्म भी उनके लिए हो गए हैं। सुकृतम साश्रम अखिल देव सपूजिता। उनके लिए सर्व देवताओं की पूजन भी हो गए। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यमाप्नुयात्। जिसका मन एक क्षण के लिए भी ये निर्गुण ब्रह्म में निष्ठ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सर्व दान पूजा पाठ चार पुण्य कर्म है। तीर्थ स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, ये पुण्य कर्म है, आप समझो। लेकिन ये सब पुण्य कर्म हो गए। देवताओं के पूजा पाठ करना वो भी पुण्य कर्म है। लेकिन जिसका मन ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ हो गया है उनके लिए सब पुण्य कर्म भी हो गए हैं। अन्य कोई कर्म की उनको कोई आवश्यकता प्रयोजन नहीं है, आप समझो, न हेतु न। और इसीलिए उनके अपने व्यक्तिगत स्वयं कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो कर्म करते रहते हैं। कल जैसे मैंने बताया, कर्म तो वो करते ही हैं, कर्म का त्याग नहीं है। तो अपना स्वयं कोई प्रयोजन न होने के कारण उनके जो सब कर्म जो है वो कर्मों को शास्त्र कहते हैं शुद्ध धर्म विवर्धते। शुद्ध पुण्य की वृद्धि होती है। देखो, ये शास्त्र अध्ययन करना और कराना भी पुण्य कर्म है। इतना ही नहीं, प्रश्न अभी ये रहेगा, आप समझो, कि ज्ञानी ज्ञान के बाद, अकर्ता अभोक्ता आत्मा का ज्ञान होने के बाद उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर्म तो है। और कर्म के सिद्धांत के अनुसार अब अगर कोई कर्म कर रहा है तो कर्म का फल तो उत्पन्न होना ही है। ज्ञानी कर्म करे या अज्ञानी कर्म करे, कर्म का फल तो उत्पन्न होगा। लेकिन ज्ञानी के जो आगामी कर्म है, जो शुद्ध पुण्य कर्म है, तो ज्ञानी को तो वो प्राप्त होंगे नहीं, क्योंकि वो तो अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। अपने को कर्तृत्व का अभाव होने के कारण वो कर्म फल ज्ञानी को पकड़ सकते नहीं है। लेकिन कर्म के सिद्धांत के अनुसार ये विश्व में जो कर्म हुए हैं वो कर्म का पुण्य उत्पन्न होना शुद्ध पुण्य है। अब उनका क्या होगा? वो जो आगामी कर्म ज्ञानी के हैं, वो आगामी कर्म ज्ञानी के जो जितने भी कर्म है, आप समझो, वो कर्म फल का क्या होगा? तो मुंडक उपनिषद में अंत में कहते हैं, भूतम भूतिम इच्छन्
ज्ञानिम अर्चयेत। अगर आपको ये जगत में विभूति प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये ज्ञानी की अर्चना पूजा करो। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी, मुंडक उपनिषद में लिखा है, आप समझो अंत में, कि जो ज्ञानी की सेवा करते हैं, जो ज्ञानी के अनुकूल होते हैं, तो ज्ञानी जितने भी पुण्य कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म उनको प्राप्त होते हैं। और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, तो जितने भी, देखो शुद्ध पुण्य है, लेकिन ज्ञानी की अपनी उपाधि है, और उपाधि के कारण उपाधि की मर्यादा है, ज्ञान की मर्यादा है, और इसलिए कोई कारण सर अगर कोई ऐसा कर्म हो गया है जो पाप कर्म है, किसी की कारण, कोई कारण अज्ञानता से, अज्ञानता माने कि कोई समझ नहीं थी, आप समझो, उपाधि की अल्पता के कारण अगर कोई पाप कर्म हो भी गया या तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसके कारण कोई पाप कर्म हो गया, तो कहते हैं कि जो निंदा करने वाले होते हैं उनको ये ज्ञानी के सब पाप कर्म प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी की सेवा करते हैं, जो ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, जो ज्ञानी के अनुकूल रहते हैं, उनको ज्ञानी के पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं भूतिमिच्छन अर्चयेत, जिसको ये जगत में समृद्धि प्राप्त करनी है उनको ज्ञानी जन जो है, ज्ञानी जन की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा से ही ये विभूति की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ये जो सब ज्ञानी के कर्म, आगामी कर्म, जो ज्ञान के बाद किए हुए जो कर्म है, वो आगामी कर्म जो होते हैं शुद्ध पुण्य होते हैं। इतना ही नहीं, शुद्ध धर्म विवर्धते, उनकी वृद्धि भी होती है। आप समझो, ज्ञान के बाद जितने भी कर्म वो करते रहते हैं वो पुण्य की वृद्धि होती रहती है। जितना ज्यादा वो शास्त्र अध्ययन करवाते हैं, जितना ज्यादा वो पूजा पाठ करते हैं, वो शुद्ध पुण्य एकत्रित होता रहता है। जब तक ये विदेह मुक्ति नहीं होती है, देह जब तक रहता है, तो तब तक ये शुद्ध पुण्य होते रहते हैं। और ये जो शुद्ध पुण्य होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उनको मिलते हैं, और इसीलिए वो व्यर्थ नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं शुद्ध धर्म विवर्धते, वो ज्ञानी के आगामी कर्म जो है, वो शुद्ध धर्म जो है, उनकी वृद्धि होती रहती है। और जो सेवा करने वाले होते हैं उनको अवश्य ये प्राप्त होता है। और इसीलिए संचित कर्म का नाश हो जाए, प्रारब्ध कर्म भुगत रहे हैं, और आगामी कर्म जितने भी ज्ञानी के हैं वो शुद्ध पुण्य होते हैं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं होते। और जो उनके शिष्य है, जो उनके सेवक है, उनको ये सब प्रकार के शुद्ध पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्ञानी को कोई पाप पुण्य स्पर्श कर सकते ही नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि एक बार जिसने ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर लिया, हत्वा स ईमान लोकान न बध्यते। आप समझे, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उनको लोगों की हत्या भी करनी पड़े, फिर भी उनको बंधन नहीं होता है। आप समझो, न लिप्यते न बंधन होता है, न लेप होता है। ब्रह्म में एक बार बुद्धि लीन हो गई, निष्ठ हो गई, फिर चाहे वो पाप कर्म भी करे, भगवान कहते हैं वो पाप कर्म का बंधन ज्ञानी को नहीं है। लेकिन वो पाप कर्म है तो वो पाप कर्म का फल रहेगा, ज्ञानी को नहीं मिलता है। लेकिन जो उनके निंदा करते हैं, जो उनसे अनप्रतिकूलता करते हैं, उनको ये सब प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मुख्यतः शुद्ध धर्म होते हैं, मुख्यतः ज्ञानी जो होते हैं, उनके सब कर्म जो है वो शुद्ध पुण्य होते हैं। और जो सेवा करने वाले शिष्य होते हैं, सेवक होते हैं, उनको ये अवश्य प्राप्त होते हैं।
और इसीलिए शुद्ध धर्म विवर्धते। और इस प्रकार से शुद्ध धर्म जो शुद्ध पुण्य जो है, वो शुद्ध पुण्य की वृद्धि होती रहती है, आगामी कर्म भी उनके होते रहते हैं। लेकिन मुख्यतः ज्ञानी जो होते हैं उनका जो कर्म है वो सत्संग करना है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। उनका जीवन जो है वो शास्त्र अध्ययन, भगवान की पूजा भक्ति और शास्त्र अध्ययन करवाना, बस उसी में उनका जीवन व्यतीत होता है। और इसलिए शुद्ध पुण्य अनेक प्रकार के शुद्ध कर्म होते रहते हैं, शुद्ध पुण्य होते रहते हैं, और इसलिए कहते हैं विवर्धते। विवर्धते माने कि उनकी वृद्धि होती रहती है, वो कर्म का त्याग नहीं करते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो बोले कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, शुद्ध धर्म विवर्धते ऐसा क्यों कहते हैं? और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे का श्लोक हम पाठ करें, 60वां श्लोक। धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः। धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः। वर्षत्येष यतो धर्मा अमृतधारा सहस्रशः। वर्षत्येष यतो धर्म अमृतधारा सहस्रशः। इस प्रकार से जो ज्ञानी की निर्विकल्प समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान में जो निष्ठा होती है, वो निष्ठा को योग की भाषा में धर्म मेघ समाधि कहते हैं। धर्म मानी पुण्य कर्म, मेघ मानी बादल। आप समझना, बहुत सुंदर है ये। शुद्ध धर्म विवर्धते क्यों कहते हैं? समाधिम प्राहुः धर्ममेघम इमम। ये जो समाधि है वो समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। कौन? योग वित्तमाः। जो योगी, जो श्रेष्ठ योगी जो है, वो श्रेष्ठ योगी हो, ये जो समाधि ज्ञानी की है वो समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, धर्म के बादल कहते हैं। क्यों? जैसे पानी के बादल है तो पानी की वृष्टि होती है, उसी प्रकार से ये धर्म मेघ है। क्यों? वर्षति एषः यतः धर्मा अमृतधाराः। देखो समाधि, आगे मैंने कहा समाधि या निधिध्यासन स्वयं भी कर्म है, वो भी पुण्य कर्म ही है। लेकिन वो जो पुण्य कर्म है वो धर्म मेघ है, वो धर्म के बादल है, और उससे क्या होता है? धर्म अमृत धारा वर्षयति सहस्रशः। और इस प्रकार से ज्ञानी के जो कर्म है वो धर्म मेघ जैसे है, क्योंकि वो धर्म की अमृत धारा सहस्रशः, अनेक प्रकार की धर्म की अमृत धारा वर्षति, वर्षा होती है। और इसलिए समाधि स्वयं धर्म मेघ है और कर्म भी धर्म मेघ है। समझना, देखो मैं 2 दिन से यही कहती हूं आपको, अब समझो ठीक से। समाधि अवस्था तो पुण्य कर्म है ही, लेकिन व्युत्थान अवस्था भी जो है वो भी शुद्ध धर्म ही है। मात्र समाधि को नहीं समझना है, समाधि पुण्य है, वो शुद्ध पुण्य है, लेकिन व्युत्थान अवस्था में भी ज्ञानी जो कर्म कर रहे हैं वो भी शुद्ध पुण्य है, आगामी कर्म भी शुद्ध पुण्य है। और इसीलिए समाधि स्वयं धर्म मेघ है। आप सब सोचो, समाधि स्वयं धर्म मेघ है, समाधि के कारण ही धर्म की वर्षा होती है। और वो वर्षा कैसी है? सहस्र हजार हजार अमृत की धारा समान वो धर्म मेघ है। और समाधि अवस्था ही नहीं, लेकिन व्युत्थान अवस्था में भी वो जो कर्म कर रहे हैं वो भी शुद्ध पुण्य ही है, वो भी सहस्त्र अमृत धारा समान है, सर्व के कल्याण के लिए वो कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं सहस्रशः क्षणम एकम आस्थाय क्रतुशतस्यापि। एक क्षण भी आपका मन ये ब्रह्म में अगर लीन हो गया तो वो किसके समान है? 100, आप सब क्रतुशतस्यापि,
1000 यज्ञ समान वो होता है। अब देखो उसकी पुण्य की मात्रा हमें दर्शाते हैं ये जो अवतरण है, इस श्लोक के द्वारा टीकाकार कहते हैं कि ये पुण्य जो है वो पुण्य की मात्रा कैसी है। अब सुन, जैसे अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास अभी है, तो अधिक मास में ऐसे कहते हैं कि अधिक मास में अगर आप जप करते हैं तो वो जप का पुण्य अनेक गुना हो जाता है। उसी प्रकार से ये ज्ञानी के जो कर्म है, ज्ञानी के जो शुद्ध पुण्य जो कर्म है, वो अनेक सहस्र आप समझो उनकी मात्रा दर्शाते हैं। विद्यायन मुनि वो शुद्ध पुण्य जो है उनकी मात्रा दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो अमृत धारा जो है वो धर्म मेघ समान है, धर्म रूपी बादल है, और वो धर्म की अमृत धारा की वर्षा करते हैं। और वो अमृत धारा की वर्षा भी 1-2 नहीं होती है, वो धारा कैसी है, सहस्र अमृत धारा है, हजारों हजारों, हजार माने अनेक, आप समझो 1000 शब्द जो है वो 1000 माने 1000 गिनती नहीं करना है, 1000 माने कि अनेक अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। और इसलिए वो समाधि को भी हम धर्म मेघ समाधि कहते हैं। और इस प्रकार से समाधि में भी पुण्य कर्म उत्पन्न होते हैं। समाधि के बाद व्युत्थान अवस्था में भी जो शुद्ध पुण्य कर्म ज्ञानी कर रहे हैं वो भी धर्म मेघ समान है। जैसे बादल से पानी जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार से ज्ञानी के कर्म से ये धर्म की वर्षा होती रहती है। और वो धर्म की अमृत धारा, वो जो धर्म की वर्षा जो है वो अमृत धारा है, क्योंकि वो आपको अमृत तत्व की ओर ले जाने वाली है। इसीलिए जो टीकाकार ने कहा ना, आगे देखा कि उनके जो कर्म है वो क्या है, उनका कर्म का प्रयोजन यही है कि अन्य को भी ज्ञान दे सकते हैं। अन्य के अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए जो आवश्यक है वो सब वो करते रहते हैं। जैसे अपने गुरुजी ने कृपा करके ज्ञान प्रदान किया, अज्ञान की निवृत्ति कर दी, उसी प्रकार से ये ज्ञानी भी अपने गुरु का अनुसरण करते हुए अन्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और इसीलिए ये अमृत धारा है, अमृत की प्राप्ति कराने वाला है। उतना ही नहीं, वो 1-2 धारा नहीं, अनेक अमृत धारा बहती रहती है। और इसीलिए समाधि स्वयं पुण्य है, और ज्ञानी के जितने भी कर्म है वो सर्व कर्म भी पुण्य ही है। और वो पुण्य के द्वारा ही अमृत धारा बहती रहती है। और इसलिए विद्यामुनि कहते हैं कि अमृत धारा सहस्रशः, कोटि कोटि अमृत धारा उनके जीवन से बहती रहती है। अनेक लोग को वो प्रेरणा देते रहते हैं। जिनकी जैसी अवस्था होती है उसी प्रकार से उनको प्रेरणा देना पड़ता है। सबको एक लकड़ी से हम नहीं चला सकते। जिनके मन की जो अवस्था होती है उसी प्रकार से उनको प्रेरणा देनी पड़ती है। और इसीलिए ज्ञानी का जीवन ही शुद्ध पुण्य है। ज्ञानी के जीवन में ही शुद्ध पुण्य की वृद्धि होती रहती है। और वो जो शुद्ध पुण्य है वो अमृत धारा समान है। अमृत धारा समान अनेक धारा वो बहती रहती है। अब ये ज्ञानी, आप देखो, मुख्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है, ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति है। सर्व कर्म का त्याग भी हो जाता है, और सर्व कर्म के त्याग होने के बाद भी वो कर्म करते रहते हैं। और वही कर्म जो है वो अनेक अनेक अमृत धारा समान है। वो धर्म मेघ समाधि है, वो धर्म की अमृत धारा की वर्षा करते रहते हैं। अब आगे तो ये जो समाधि है, ज्ञानी के जो कर्म है, अब समझो उनका मुख्य प्रयोजन क्या है। इसलिए कहते हैं समाधे है परम प्रयोजनम आह इदानिम। अब देखो हम प्रकरण के अंत की ओर जा रहे हैं। सामान्यतः एक नियम रहता है कि सर्व चर्चा के अंत में जो चर्चा हुई है उनका प्रयोजन जो है, फल कहते हैं उसको।
तो ये समाधि के फल क्या है वो हमें दर्शा रहे हैं, विविध प्रकार से हमको दर्शा रहे हैं। और अब परम प्रयोजन क्या है उनका, ये अवान्तर प्रयोजन तो दर्शा दिया। उतना ही नहीं, ज्ञानी के जीवन में वो अमृत धारा की वर्षा भी होती रहती दर्शाए। लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन क्या है, तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। श्लोक का पाठ करें। अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते, अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते, समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये, समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापते। देखो, हम ये जगत की जाल में फंसे हुए हैं, वासना जाले, ये वासना जाल में हम सब लोग फंसे हुए हैं। वो वासना क्या है, तो टीकाकार कहते हैं अहंकार ममकार कर्तृत्व अभिमान हेतु भूते। अब आपको कौन फंसा रहा है, और कोई नहीं, और कोई आपके साथ कपट नहीं कर रहा है। आप अपने आप को ही वासना जाल में बांधते हैं। कौन फंसा रहा है आपको, अहंकार। अब मैं देह हूं, ये अहंकार है। देह में अहम बुद्धि करना, वो अहंकार है। ममता, ये मेरा, देह के संबंध से जितने भी संबंधित है वस्तुएं हैं उनमें ममता होती है। अब ये देह गुजरात में उत्पन्न हुआ है, मैं गुजराती हूं, मेरा गुजरात, गर्वी गुजरात। ये देह भारत में उत्पन्न हुआ है, मेरा भारत महान। अब देखो, माता पिता बंधु मित्र देश काल, सब में हमें ममता होती है। हमारा काल बहुत अच्छा है। अब देखो, देश काल वस्तु संबंध व्यक्ति सब जगह पर हम ममता करके बैठे हैं। देह से संबंधित जितनी भी चीज है वो सब चीज में हम ममता करते हैं। देह में अहम बुद्धि होती है और देह के संबंध से ममता बुद्धि होती है, कर्तृत्व। अब देखो, कर्तृत्व है, ये मैं करता हूं, ये कर्म मेरा है, ये कर्म फल मैं भोगता, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है। मैं कर अहंकरोमि इति अहंकार, मैं करता हूं। अब देखो, ये कर्तृत्व है। उतना ही नहीं, अभिमान हेतु भूते, अहंता ममता कर्तृत्व अभिमान भूते। लेकिन ये सब क्या है, ज्ञान विरुद्धे, वो सब ज्ञान से विरुद्ध है। ज्ञान कहता है यहाँ जो कुछ है वो एक ब्रह्म अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्म मात्र है। और ज्ञान से विरुद्ध क्या है, मैं ये देह हूं, ये मेरे कर्म है, अब ये मेरा कर्म फल है। ज्ञान विरुद्ध, अहंता ममता। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी कैसे होते हैं, निर्ममः निरहंकारः। ज्ञानी का लक्षण यही है, न कहीं पर ममता करते हैं न कहीं पर अहम बुद्धि करते हैं। निर्ममो निरहंकार, ऐसे जो होते उनको ही क्या होता है, सशांतिम अधिगच्छति। अगर आपको भी शांति की प्राप्ति करनी है तो ये अहंता ममता कर्तृत्व सर्व का त्याग होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं ये अमुना वासना जाले। अमुना, अमुना मानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, समाधिना। ये निधिध्यासन जो हम कर रहे हैं वो निधिध्यासन के द्वारा अहंता ममता कर्तृत्व वासना जाले निशेषम प्रविलापिते।
एक बार ये निधिध्यासन के द्वारा ये जो विपरीत भावना है, देहादि में अहम बुद्धि करना, देह के संबंध से ममता करना और कर्म में कर्तृत्व, कर्म फल में भोक्तृत्व, ये चार चीज है। आप समझो, पूरा संसार इसी में आ जाता है। पूरा संसार इसी में ही है, अहंता, ममता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। आप समझो, वल्लभाचार्य जी कहते हैं अहंता ममता इति संसार, और शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। कर्तृत्व भी संसार है, भोक्तृत्व भी संसार है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो समाधि है, ज्ञान निष्ठा जिसने प्राप्त कर लिया, निधिध्यासन द्वारा विपरीत भावना की निवृत्ति हो गई। उसके कारण क्या, निशेषम प्रविलापते, ये सर्व का निशेष, कुछ भी बाकी रखे बिना ये सब का न प्रविलापिते नाश हो जाता है। न अहंता रहती है, न ममता रहे, निर्ममः निरहंकार है। इतना ही नहीं, न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग, न कर्तृत्व है, न कर्म है, न कर्म फल है। अब देखो, और इसलिए विद्या मुनि कहते हैं कि एक बार निधिध्यासन द्वारा ये ज्ञान में निष्ठा हो गई तो ये सर्व का विनाश हो जाता, निशेषम प्रविलापित। और एक बार ये सर्व का विनाश हो गया तो ये सर्व होने के कारण न तो फिर उनका जन्म होता है, न उनको ये जीवन में भी कोई बंधन रहता है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। अब देखो, एक बार ज्ञान हो गया, ज्ञान में निष्ठा हो गई, न अहंता है, न ममता है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, तो इसी जीवन में जीते ही जीते वो क्या है, जीवन मुक्त होते हैं। आप ठीक से समझो, ये श्लोक द्वारा कहते हैं कि वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, कोई उनको बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार के बंधन उनको रहता ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि समूल उन्मूलिते, समूल अज्ञान सहित उन्मीलित, उन सर्व का उन्मीलन कर दिया, नाश करने के कारण कोई कर्म रहते नहीं है, कोई बंधन रहता नहीं। और इसीलिए कर्म करते हुए भी उनको कोई कर्म का बंधन रहता नहीं है। इस जीवन में जीते जी ही वो मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से ज्ञान का जो मुख्य प्रयोजन जो है वो क्या है, जीवन मुक्ति है। उनको जीवन मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, जीवन मुक्ति ही नहीं, ये प्रारब्ध कर्म जब शांत हो जाते हैं तो विदेह मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।